जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, कहते हैं साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं। 24 एकादशी में से 12 नहीं तो 6 नहीं तो 4 नहीं तो 2 करनी चाहिए। अगर ये व्रत नहीं कर पाते हैं तो योगिनी एकादशी के या कोई भी एकादशी के कुछ नियम होते हैं। इस दिन चावल आदि नहीं बनाना चाहिए, चावल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमन नारायण नारायण का जाप करना चाहिए। तो आइए योगिनी एकादशी के व्रत कथा के बारे में जानते हैं। योगिनी एकादशी व्रत कथा के बिना अधूरी है, संपूर्ण कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहते हैं कथा सुनने मात्र से सर्वदा कल्याण होता है, सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। कथा आरंभ करने के पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री लक्ष्मी नारायणा, जय श्री लक्ष्मी नारायणा। आइए योगिनी एकादशी के कथा के बारे में जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी में यक्षों के राजा कुबेर रहते थे। वहाँ वो भगवान शिव के परम भक्त थे। रोजाना हेम नामक माली से फूल मंगाते थे। मध्यरात्रि को फूल लेने मानसरोवर जाता था हेम नामक माली और सुबह राजा के पास जाता, उन्हें फूल दे देता। एक दिन हेम माली रात को फूल तो ले आया, लेकिन वह अपनी पत्नी बिलाक्षली के प्रेम में वशीभूत होकर घर पे ही रुक गया और वह रात्रि में नहीं गया। सुबह होते ही नहीं उठ पाया और सो गया, रुक गया घर पे ही। सुबह राजा कुबेर के पास भगवान शिव की पूजा करने के लिए पुष्प नहीं पहुंच पाए तो राजा अपने सेवकों से गुस्सा करके पूछा, आखिर अभी तक फूल क्यों नहीं आया? और अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ हेम माली को लेके आओ सभा में। अब तक वह पुष्प लाने में इतना विलंब क्यों कर दिया? आज तक उसने ऐसा विलंब नहीं किया, ऐसा अन्याय नहीं किया। उसे तुरंत के तुरंत सभा में हाजिर किया जाए। राजा कुबेर बहुत ही क्रोधित थे और क्रोध से सैनिकों को आदेश दिया। अब सैनिक हेम माली के यहाँ गए। हेम माली को राजा कुबेर के क्रोध का पता था कि वो सुबह उठते ही पछतावा होने लगा। आज तो राजा मुझ पे क्रोधित होंगे, देखो मुझे क्या सजा देते हैं। आज मैं उनके प्रभु के लिए फूल लेकर समय पर नहीं पहुंच पाया, घर ला कर रखा था और यहीं रुक गया। अभी हेम माली डर से थर थर काँप रहा था। इतने में ही हेम माली के घर पे सैनिकों का आगमन हुआ। सैनिक देखकर हेम माली के माथे पे पसीने ही पसीने आने लगे। अब वो बहुत हाथ जोड़कर खड़ा था। सैनिक बोले, हे हेम माली, आज तूने राजा के प्रभु के लिए पुष्प नहीं पहुंचाया। बिना पुष्प के ही राजा ने भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव का पूजन किया है। वो बहुत ही क्रोधित हैं और तुझे तुरंत सभा में चलने के लिए बुलाया है। हेम माली बिना कुछ कहे आँख में आंसू लिए थर थर काँपते हुए सैनिकों के साथ प्रभु नारायण का जाप करते हुए चल दिया। बोला, हे महादेव, हे भगवान जनार्दन, मेरी रक्षा करना। मन में कल्पना करते हुए राजा की सभा में गया। अब राजा हेम माली को देखते ही राजा का क्रोध और चरम सीमा पे हो गया। लाल लाल आंखें और मुंह फुलाते हुए बोले, हे हेम माली, आज तूने ये गलती कैसे कर दी? हेम माली बहुत विनती किया, लेकिन राजा क्रोध से श्राप दे दिए। बोले, तू स्त्री वियोग सहन करना होगा। तू स्त्री के कारण आज भगवान की पूजा में तेरे कारण विलंब हुआ। बिना पुष्प के मैं देव महादेव की पूजा किया हूँ। नाथों के नाथ भोलेनाथ का मैं जल समर्पित किया बिना पुष्पों के। हे माली, तुझे स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। जा, तू मृत्यु लोक में जाकर यानी धरती लोक में जाकर कौड़ी होना पड़ेगा।
कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा। तुरंत उसी क्षण वो कोढ़ से पूरे शरीर में कोढ़ी हो गया और भूख प्यास से दुखी होकर दर दर भटकता रहा। बहुत दुख पाया। कई वर्ष ऐसे बीत गए, साल, 2 साल, 3 साल। अब वो भूख प्यास से भटकते भटकते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और दुखी होकर ऋषि को प्रणाम किया। दुखी होकर ऋषि के चरणों में बैठा और ऋषि उनकी आंखों में वियोग और दुखी देख रहे थे कि ये बहुत हीन है, बहुत दुखियारा है, समय का मारा है। मार्कंडेय जी कहा, हे पुत्र, तू इतना दुखी क्यों है? तेरी ऐसी दशा किस पाप से हुई है? सारा कथा मुझे बता शुरू। तो अब हेममाली ने मार्कंडेय ऋषि से उन्हें राजा कुबेर से मिले श्राप के बारे में सारा शुरू से बता दिया। हेममाली की सारी विपदा को सुनते हुए मार्कंडेय ऋषि को दया आई। उसकी हालत देखकर वो बहुत दीनहीन हो गए। उनके अंदर दया का भाव उमड़ा। बोले, हे हेममाली, तुझे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सच्ची भाव तथा विधि विधान से करना पड़ेगा और इस व्रत को करने से ही, उसके प्रभाव से तुम्हें राजा कुबेर के श्राप से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारा शरीर पहले जैसा सुंदर हो जाएगा और दोबारा तुम स्वर्गलोक चले जाओगे, इस मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से। हेममाली कहा, हे प्रभु, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, कृपया मुझे आषाढ़ मास की आने वाली योगिनी एकादशी के बारे में पूर्णता बताएं। ऋषि मार्कंडेय जी कहा, इसे सुबह स्नान ध्यान श्रद्धा से करना है, पूजा विधि करनी है। अगर आपके पास सामग्री नहीं हो तो सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करो और उनको तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए, जो एक दिन पहले 10वीं तिथि पर ही रख लेना चाहिए। माता तुलसी से आग्रह करके उनकी 2 पत्तियां ले लीजिए। कहिए, हे माता तुलसी, आपकी 2 तुलसी दल चाहिए, भगवान विष्णु को समर्पित करना है। इसके बाद अगर तेरे पास पूजा सामग्री नहीं हो तो वन से फूल, पत्ते, पीले फूल वगैरह मिल जाएंगे और भगवान विष्णु के मंदिर जाकर स्मरण करते हुए पीले पुष्प उनके समर्पित करिए चरणों में। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ऐसे 21 बार 51 बार जाप करिए और पूरा दिन जाप कर और अपने सामर्थ्य अनुसार तू फल खा सकता है, फलाहार कर सकता है, अन्न का त्याग करना चाहिए। इस दिन सेम की फली और चावल भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कहते हैं जो एकादशी के दिन चावल खाता है वो कीड़े खाता है, उतने प्रकार के कीड़ों का भोग लगाता है। तो इस दिन चावल का पारण बिल्कुल नहीं करे और श्रद्धा नियम से पालन करे तो भगवान विष्णु तेरी कोढ़ी काया को सुंदर काया बना देंगे, कुबेर के श्राप से तुझे मुक्त कर देंगे और दोबारा तू स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। पहले की तरह अपना जीवन यापन अच्छी तरह करने लगेगा। मार्कंडेय ऋषि से कथा विधि जानकर और व्रत कथा सुनकर वह वन में गया। भगवान विष्णु का मंदिर उसको मिला। राम दरबार हो या कृष्ण जी का मंदिर हो, सब भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। वो उस मंदिर में गया, आसपास से देखा, तुलसी के पेड़ मिले, पहले पत्ते वो तोड़ के रख लिया और दूसरे दिन सुबह उठते ही तालाब में जाकर उसने स्नान किया। पीले पुष्प, पेड़ों से पीले फल तोड़ कर ले आया और जितनी उसकी सामर्थ्य थी श्रद्धा अनुसार प्रभु के चरणों में भोग लगाया और उनके मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विधि पूर्वक उसने एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण करके श्रीमन नारायण नारायण राधे 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 का जाप किया। देखा अगली एकादशी आते आते उसकी सुंदर काया हो गई और वह स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। और उसी दिन से वो एकादशी का व्रत करने लगा और माता तुलसी को प्रतिदिन 1 लोटा जल समर्पित करता। और उस दिन से वो भगवान विष्णु की प्रिय वस्तु चना की दाल गुड़ समर्पित करता। केले के वृक्ष में जल डालता। भगवान विष्णु को गुड़ और चने की दाल अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन जो 1 लोटा जल और चने की दाल गुड़ केले में समर्पित करके घी की जोत बत्ती करता है उसका सर्वदा कल्याण होता है। इस दिन कहते हैं तुलसी माता एकादशी के निमित्त व्रत करती हैं, इसीलिए संध्या वेला में घी का दीपक अवश्य जलाएं और वहीं बैठकर भगवान विष्णु के सामर्थ्य अनुसार मंत्रों का जाप करें और 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा आपको आज ही कर लेना है सुबह 10 बजे के पहले पहले और इसके बाद संध्या वेला में प्रदोष काल में जितना हो सके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। जब हेममाली व्रत किया और स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ तो दूसरे दिन राजा कुबेर के दरबार में सही समय से वो पुष्प लेकर पहुंच गया। राजा ने जब उसको देखा बोला, हे हेममाली, मैंने तुझे श्राप दिया था कोढ़ी होने का, तेरा तो शरीर पहले से अति सुंदर हो गया। किस पुण्य से तेरा शरीर सुंदर हुआ वो कथा मुझे बता, कैसे तू मेरे श्राप से मुक्ति पाया। हेममाली ने मार्कंडेय ऋषि द्वारा एकादशी व्रत की विधि बताई और कहा, हे प्रभु, मैंने एकादशी व्रत नियम धर्म से किया और जगदीश्वर जनार्दन का जाप किया, रात्रि जागरण किया, राधे राधे नाम का जाप किया, ओम कृष्णाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, जितने प्रभु के नाम मुझे स्मरण थे उस नाम का मैंने मनन किया, श्रद्धा भक्ति से पूजा की। 1.25 महीने के अंदर अंदर प्रभु ने मुझे श्राप से मुक्त करके दोबारा मुझे धन दौलत वैभव से दुगना दिया और मेरा शरीर पहले से भी अति सुंदर हो गया। प्रभु, आपकी वजह से मैंने एकादशी का व्रत शुरू किया। हे राजन, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मार्कंडेय ऋषि का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज से अब मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा, भक्ति में मन लगाऊँगा, अपने कार्य को पूर्णता विश्वास एवं श्रद्धा से करूँगा। ऐसे कह के मार्कंडेय ऋषि द्वारा बताया गया एकादशी का व्रत स्वर्गलोक में सब करने लगे। एकादशी के दिन नारायण नाम का जाप होने लगा। ये व्रत कथा सुनने मात्र से और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पूजन से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। श्रीमन नारायण नारायण भज मन